तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी? वैसे स्रोतों की, वैसे सोर्सेस की जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है, बताते हैं इतिहास के बारे में। वैसे सोर्सेस, स्रोतों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जैसा कि हमारा इंसेंट इंडिया जो है शुरू हो चुका है, प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो शुरू हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसकी? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स, है ना। वैसे इतिहास के स्रोत जो विदेशी यात्रियों का जो है विवरण माना जाता है, कहा जाता है कि जो विदेशी यात्री आते थे घूमने के लिए, वे अपने लिए जो भी यात्रा का एक लेख लिखते थे बुक के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, तो वही यात्रा वृत्तांत होता था। उसी के बारे में जो है आज हम प्यारे दोस्तों पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें बता सकते, लेकिन आप तो करते नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के बारे में, कौन कौन से विदेशी यात्री कहाँ कहाँ से आए और उनके द्वारा जो है क्या क्या रचना किया गया। तो जो प्रमुख विदेशी होते थे प्यारे दोस्तों, वे कहाँ के होते थे? यूनानी और फारसी, और फिर रोमन, चीनी और कुछ मध्य एशिया से भी आए थे। लेकिन जो यूनानी और फारसी थे ज्यादातर यहीं से आया करते थे, है ना। तो यूनानी, फारसी, रोमन, चीनी मतलब चीन से, और कुछ मध्य एशिया से भी विदेशी हुआ करते थे, भारत आते थे घूमने के लिए, देखने के लिए, यहाँ कुछ सीखने के लिए। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, दो ग्रेट ग्रीक राइटर्स हुआ करते थे, एक टेसियस और हेरोडोटस। तो हेरोडोटस आप सभी जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता, है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको? हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्यारे दोस्तों एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, है ना। और इस हिस्टोरिका बुक में जो है इसने डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड पर्सिया, ओके। तो इन्होंने इस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जो है प्यारे दोस्तों किसके बारे में जिक्र किया है? भारत और पर्सिया के बीच में होने वाले व्यापार के बारे में जो है उल्लेख किया है, जिक्र किया है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों हम यूनानी यात्रियों के बारे में, है ना, जो यूनान से भारत आए। तो उसमें फर्स्ट है मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया। सेकंड बात करेंगे तो डायमेकस, जो सीरिया कंट्री से था, वो भारत आया था। और डायोनिसस, जो मिस्र कंट्री से भारत आया था। और ये दोनों जो है किसके शासन काल में आए थे? बिंदुसार के शासन काल में आए थे, है ना। और ये बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का ही पुत्र था बिंदुसार, है ना। उसके बाद टॉलमी ने जो है इंडिया का ज्योग्राफी के बारे में जो है पुस्तक लिखी, जिसमें उसने क्या बताया था? भारतीय बंदरगाहों एवं उनसे होने वाले आयात एवं निर्यात के बारे में वर्णन किया था। उसके बाद पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में जो है प्लिनी नामक यात्री जो है यूनान से भारत आया, जिसने नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन भाषा में एक पुस्तक लिखी, है ना। और इसमें जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इटली, मतलब कि इंडिया और इटली के बीच में जो है जैसा भी होता था क्या व्यापार, उसके बारे में वर्णन किया। और साथ ही साथ फ्लोरा एंड फौना एंड द मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत में जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी होते थे, है ना, वनस्पति जीवन जो होता था, और भारत के जो खनिज होते थे, इसके बारे में इस पुस्तक में इसने लिखा था। कौन सी पुस्तक थी? नेचुरल हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक? नेचुरल हिस्टोरिका, है ना, इसमें लिखा। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों ट्रेवलर्स फ्रॉम चाइनीज, है ना, मतलब कि चाइनीज ट्रेवलर, चीनी यात्री के बारे में बात करते हैं जो चाइना से आए थे। तो फर्स्ट बात करेंगे फाहियान। कौन? फाहियान, जो 399 ईस्वी में जो है भारत आया था। कब? 399 ईस्वी में। और किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये भारत
आया था और 15 साल तक जो है भारत में रहा। कितने साल तक? 15 साल तक। उसके बाद वेनसांग, कौन? वेनसांग जो है 629 ईस्वी में जो है एडी में हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया। और हर्षवर्धन कौन से वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का शासक था। इसी के शासनकाल में वेनसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और 16 वर्षों तक जो है रुका था भारत में। 16 ईयर्स स्टे हेयर, ओके। और ये 16 साल तक भारत में रुका और फिर बौद्ध शिक्षा इसने ग्रहण की, है ना। बौद्ध धर्म की इसने क्या किया? शिक्षा लिया। और कहाँ से? नालंदा विश्वविद्यालय से, है ना। उसके बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इसने विश्व के कुल 138 देशों का जो है वर्णन किया था। उसके बाद इसको जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, है ना। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसके बाद आया चाइना से ही, चीन से ही इत्सिंग, है ना। कौन? इत्सिंग लंबे समय तक भारत में रुका। इसने भी क्या किया? विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया और जाना किसके बारे में? भारत की संस्कृति, यहाँ के परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, इन सब के बारे में जो है इसने जानकारी ली। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो विक्रमशिला का नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कब और किसने की? तो 413 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्त। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों अरेबियन ट्रेवलर्स, अरबी यात्रियों के बारे में। अरब से जो आए थे यात्री, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी यात्री आए थे। तो एक था ये अल बरौनी जो है प्यारे दोस्तों किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने एक बुक लिखी थी तहकीक ए हिंद, या फिर उसी को बोलते हैं किताब उल हिंद। उसके बाद 9वीं शताब्दी में जो है प्यारे दोस्तों, कब? 9th सेंचुरी में सुलेमान नामक यात्री आया भारत, जो पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश जो कन्नौज यूपी में चलता था और पाल वंश बंगाल में, इसके शासनकाल में जो इन दोनों के शासनकाल में भारत आया था। और इसने जो है इन्हीं दोनों के बारे में जो है क्या किया? डिस्क्राइब भी किया, वर्णन किया, ओके। पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में इसने जो क्या किया? डिस्क्रिप्शन लिखा, वर्णन किया। उसके बाद 10वीं शताब्दी में जो है प्यारे दोस्तों बगदाद से, जो इसका पुराना नाम था मेसोपोटामिया, है ना, तो बगदाद से एक और लेखक आया जिसका नाम था अल मसूदी। क्या नाम था? अल मसूदी यात्री आया और इसने भारत के राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के बारे में वर्णन किया। फिर कुछ फारसी लेखक भी हुए जो भारत में जो है आए और पुस्तक लिखे। तो वे कौन कौन से थे पर्शियन राइटर्स? एक था फिरदौसी जिसने शहनामा नामक पुस्तक लिखा, और फिर मिनहाज उज सिराज। कौन? मिनहाज उज सिराज। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखा। फिर जियाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखा। फिर बैहाकी, है ना, इसने तारीख ए सुबुक्तगीन नामक पुस्तक की रचना की। तो इस तरह से विदेशी यात्री भारत आए और भारत के बारे में जो है प्यारे दोस्तों इन्होंने इस तरह से वर्णन किया। तरह तरह के काल में तरह तरह के चीजों के बारे में जो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और दुनिया को भारत के बारे में बताया। तो प्यारे दोस्तों ये था कुछ सोर्सेस जो यात्रियों के द्वारा दिया गया है इतिहास को जानने के लिए, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से सोर्सेस वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ। अब हम पूरा एक एक कड़ी जो होता है प्राचीन भारत का जो शुरुआत कर सकते हैं, या फिर इंसेट इंडिया की जो है कौन कौन सा काल होता था, है ना। आपने सुना होगा मेजोलिथिक, नियोलिथिक, न्यूलिथिक, है ना, पूरा पाषाण काल,
नवपाषाण काल, ये सब के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।